अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर हैं, मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाज़रीन, PSL 10 मुकम्मल हो गया है और कामयाबी से मुकम्मल हुआ। लाहौर कलंदर्स PSL 10 की फातेह करार पाई है। अब इसके साथ साथ कल से पाकिस्तान की जो कौमी टीम है उसका इम्तिहान शुरू होगा। बांग्लादेश के साथ सीरीज़ जो है वो कल से है और अब इस हवाले से प्रैक्टिस जो है वो भी आज की जाएगी। तकरीब रुनमाई ट्रॉफी की वो भी अब से कुछ देर बाद होगी। DRS सिस्टम सीरीज़ में नहीं होगा और हमने देखा कि PSL जब दोबारा बकिया मैचेस का आगाज़ हुआ तो उसमें भी कुछ वजूहात की बिना पर DRS सिस्टम जो था वो नहीं था। तो इसके ना होने से कितने नुकसानात हो सकते हैं। फिर PSL 10 मुकम्मल हुआ और तमाम ही जो टीम्स हैं उनके प्लेयर्स ने उस अपने मैचेस को जीतने के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ खेल पेश किया। लेकिन एक जानिब जहां पर डेडिकेशन शो की गई वहीं पर उस डेडिकेशन के हवाले से कहीं तनकीद भी की गई। इस डेडिकेशन को पैसे का कमाल भी करार दिया गया। तो इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आगाज़ करती हूँ मैं जाहिद साहब आपसे। कहिएगा, अब PSL को मुकम्मल करने के बाद अब पाकिस्तानी टीम का जो अगला इम्तिहान है वो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ का है। कल पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन आज टीम्स प्रैक्टिस भी करेंगी और फिर ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनमाई भी है। बांग्लादेश की टीम को UAE से हारने के बाद वो अब पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान की सीरीज़ है, तो किस कदर तगड़ा हरीफ देखते हैं या मैचेस कितने मुश्किल या आसान हो सकते हैं? देखें, बांग्लादेश की टीम अभी कोई 3 ग्रुपों में पहुंची है UAE से पाकिस्तान, और वहाँ पे क्योंकि PSL जो है इसमें एक वक्फा आ गया था 1 हफ्ते का भारत के जंगी जुनून की वजह से, इसलिए उन्होंने UAE को एक एक्स्ट्रा मैच इनको दे दिया था T20 का। वहीं रुकी थी इनकी टीम। अब यहाँ पहुँची है तो कल रात जो है इन्होंने पहली दफ़ा प्रैक्टिस की है। आज सेकंड प्रैक्टिस है। जैसा आपने ख़ुद बताया कि 6:15 बजे जो ट्रॉफ़ी की तकरीब रुनमाई होगी जिसमें दोनों कप्तान सलमान अली आगा और लिटन दास मौजूद होंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। फिर इसके बाद दोनों टीमों की प्रैक्टिस भी है। तो कल पहला मैच है। तीनों मैच जो है लाहौर में खेले जाएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। जैसा आपने कहा कि UAE के साथ ये खेलें, पहला मैच जीते थे, उसके बाद दोनों मैच UAE की टीम ने जीते। UAE की टीम कमज़ोर नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है उसने मायूस भी किया, क्योंकि अभी कहना चाहिए कि वनडे की इनकी निस्बतन बेहतर टीम थी। आपको याद होगा कि वो हारी ज़रूर थी चैम्पियंस ट्रॉफी में, लेकिन उन्होंने टफ़ टाइम दिया था इंडिया को। पाकिस्तान के साथ जब मैच था तो हम तो सहमे हुए थे कि पाकिस्तान को भी टफ़ टाइम देंगे, तो रावलपिंडी में बारिश हो गई थी, वो मैच नहीं हो पाया था। लेकिन उस मैच में काफ़ी अब तब्दीलियाँ हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि अब शकीब अल हसन भी टीम में नहीं है, क्योंकि कई सीनियर खिलाड़ी अब टीम में नहीं है। लिटन दास को अभी इस सीरीज़ से पहले कप्तान बनाया गया। और फिर सीरीज़ में जब UAE टीम आई थी तो सोमिया सरकार उनके एक अच्छे खिलाड़ी हैं, वो टीम के साथ आए थे फिटनेस मसाइल को लेकर, लेकिन वो फिट नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला। वहीं से उनको वापस जाना पड़ा। फिर जो हालात बने थे तो टेक्निकल स्टाफ के 2 बंदे और नाहिद राना जो इससे पहले पेशावर ज़ल्मी की तरफ से PSL खेलने के लिए पाकिस्तान भी आए थे, वो पाकिस्तान नहीं आए, वापस चले गए। और लेकिन मुस्तफ़िज़ुर रहमान जिन्होंने एक मैच खेला था, वहाँ पे उनके अच्छे मेन बॉलर हैं, उनके फास्ट बॉलर हैं, वो IPL खेल रहे थे, जहाँ पे वो फिटनेस मसाइल का शिकार हुए, वो वहीं से चले गए। फिर उनको बांग्लादेश से खालिद अहमद को बुलाना पड़ा है सोमिया सरकार की जगह, क्योंकि लाहौर कलंदर ने, क्योंकि यहाँ भी बाज़ प्लेयर बाहर से नहीं आए थे, तो उन्होंने दूसरे मरहले के लिए मेहदी हसन मिराज को तलब किया था, जो लाहौर कलंदर की टीम की वजह से लाहौर में मौजूद थे, तो उनको भी उन्होंने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। बज़ाहिर तो देखा जाए बांग्लादेश की टीम काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन T20 में क्योंकि 2 प्लेयर होते हैं जो आपकी किश्ती को पार भी लगा सकते हैं, जो अच्छा खेलेगा करेगा। इतनी फॉर्म में नहीं है लिटन दास, लेकिन उनके ओपनर को अगर देखा जाए तो तंजीद उनके एक ओपनर हैं, फिर जाकर अली मिडल में खेलते हैं और ये अच्छे प्लेयर हैं। उनके तौहीद हरद्वाई उनके अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम ऑन पेपर तो बेहतर दिखाई देती है। हालांकि पाकिस्तानी टीम, आपको याद है कि जो न्यूजीलैंड में गई थी उसमें और इस टीम के 8 खिलाड़ी बिल्कुल नए हैं, चेंज किए हैं उन्होंने, जिनको PSL की बुनियाद पर लिया गया। उनमें 1-2 खिलाड़ी तो पहले भी थे। नसीम पे तनकीद हुई, नसीम शाह पे, कि वो PSL के आखिरी 2-3 मैचों में भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, बल्कि उनको 50 या 50 से ज़्यादा रन पड़े। लेकिन ये 16 रुकनी टीम जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इन फॉर्म में PSL खेल के लड़के यहाँ पे मौजूद हैं और एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों के लिए। बेशक वो कमज़ोर टीम है, लेकिन कोच का तो कहना होता हम उसको कमज़ोर नहीं लेंगे, अपनी सलाहियतें मनवाने का एक अच्छा मौका होगा पाकिस्तान के। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि जिक्र किया मुस्तफ़िज़ुर रहमान की बात की जाए और फिर उसके साथ साथ सोमिया सरकार ये अनफिट हो गए हैं और नाहिद राना ने आने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश का जो स्क्वाड है, आप उस स्क्वाड को कैसे देखते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट?
देखिए, बांग्लादेश की बॉलिंग लाइन जो है, फास्ट बॉलिंग लाइन, उसमें मसले हुए हैं उनको। उनके कोच जो उन्होंने फिल सिमंस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था, साथ में जो यंगस्टर्स हैं उनसे उन्होंने ये उम्मीद भी लगाई कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। तस्कीन अहमद भी नहीं है, मुस्तफीज भी नहीं है, नाहिद राना भी बाहर हो चुके हैं। तो टीम वैसी बांग्लादेश की भी इतनी स्ट्रांग लग नहीं रही है। शकीब भी नहीं खेल रहे उसमें। उसके बाद फिर ये इंजरीज और जो दस्तबरदारी हुई है, तो ऑन पेपर अगर हम देखें तो बांग्लादेश की टीम कोई इतनी तगड़ी लग नहीं रही। लेकिन हमारी टीम का कोई भरोसा नहीं होता। हमारे सामने अमेरिका भी होता है ना, तो हम लोग हार जाते हैं। शायद इसीलिए जो हमारे नए कोच हैं उन्होंने एक फेस सेविंग अभी से तैयार कर लिया कि देखो भाई, हम कमजोर नहीं समझेंगे। हालांकि इस टीम के खिलाफ तो कहना चाहिए था कि हम पूरा डोमिनेट करेंगे, अच्छा खेलेंगे, लेकिन जो रिसेंटली पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है, अब सब डरते हैं। क्योंकि अच्छी बात है, इसमें हमने यंगस्टर्स को मौका दिया है और अब यंगस्टर्स को खिलाना भी चाहिए। इस वक्त जैसे हसन और साइम से ओपनिंग कराए, फखर को तीसरे नंबर पर लेकर आए, फिर सलमान कैप्टन है, शादाब है। तो हमारी टीम भी एक यंग है, लेकिन फिर भी हम बांग्लादेश से काफी आगे हैं। बांग्लादेश से हमारी टीम तगड़ी है, हमारी होम कंडीशन है, सारे लड़के इधर ही लाहौर में भी मैचेस वगैरह खेल कर आए हैं, तो हमें एडवांटेज हासिल है। हमें ये सीरीज जीतनी चाहिए बिल्कुल। और इसके लिए यही है कि अब जिस तरह बात की थी सलमान अली आगा ने, जो पिछली सीरीज में कैप्टनसी की थी न्यूजीलैंड में, उन्होंने एक ही बात बार बार वो बोलते थे, बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे, बेखौफ। तो बेखौफ क्रिकेट खेलनी है तो अब खेलें। और कोच कह रहे हैं कि अकल के साथ खेलना है, तो ठीक है, अकल के साथ भी बेखौफ क्रिकेट खेली जा रही है। क्योंकि लाहौर में हमने देख लिया कि अभी जो PSL के मैचेस हुए थे, 200 रन भी सेफ नहीं है यहाँ पे। और ये T20 क्रिकेट है। T20 क्रिकेट में कोई भी अच्छा खेल सकता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यार ये बस हारे हारे। T20 में कोई भी टीम कभी भी अच्छा खेल सकती है। तो बांग्लादेश को डरने वाला नहीं समझना पड़ेगा पाकिस्तान को। न्यूजीलैंड की सीरीज याद रखनी चाहिए, अमेरिका के साथ हारे वो याद रखना चाहिए, और अपनी मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ खेलकर एक अच्छी परफॉर्मेंस पेश करनी चाहिए। और कम से कम 3-0 से सीरीज जीते हैं, उससे कम तो कुछ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, क्योंकि यही बांग्लादेशी टीम अभी चंद दिन पहले UAE से हार कर आई है। सही। हमने यूसुफ PSL में भी जो नया टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई किया है। फिर बांग्लादेश के साथ सीरीज़ में नए टैलेंट को मौका मिल रहा है, लेकिन उनके लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा ये सीरीज़ जीतना। बिल्कुल बांग्लादेश को आप डरने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले भी हमारे जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है या US में जो हमारा T20 मैचेस हुए, उनको अगर मद्देनज़र रखें तो देखें, पाकिस्तान और हमसाया मुल्क के दरमियान सियासी टेंशन में जिस तरह के बाद PSL का मुकम्मल होना, उसके फौरी बाद बांग्लादेश की टीम का पाकिस्तान करना, मैं करना पाकिस्तान के हवाले एक ज़बरदस्त इक़दाम है। और यकीनी तौर पर शुक्रगुजार हैं हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम का भी। उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की दरख्वास्त पर यह फ़ैसला किया कि उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। अब बात की T20 के हवाले से, तो 2026 का वर्ल्ड कप अगले साल होना, क्योंकि उसकी तैयारियाँ जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये सोच रहा है कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, और इसी बुनियाद पर अब बांग्लादेश की टीम के पास भी यंगस्टर हैं। वो यही चाहते हैं कि अपनी टीम को ग्रूम करें, उनको यंगस्टर को मौका दें। कल तकरीबन 3-3.5 घंटे तक दोनों टीमों ने कज़ावी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी की, अपनी बैटिंग की, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर करने पर उन्होंने तवज्जो भी दी। इस मौके पर दोनों जो हेड कोचेज़ हैं, जैसे ख़ासतौर पर पाकिस्तान के जो नए हेड कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने भी बात की। उनका ये कहना था कि T20 फॉर्मेट एक ज़बरदस्त फॉर्मेट है, जिसमें हम किसी भी टीम को कमज़ोर नहीं समझ सकते। पाकिस्तान टीम का ट्रैक रिकॉर्ड माजी में जो भी रहा, लेकिन अब मैच चूँकि नई फरियाद होने जा रही है, और मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी सारी तवज्जो ये होगी कि पाकिस्तान की टीम की जो वाइट बॉल की ख़ास तौर पर टीम है, उसको जो आलमी रैंकिंग में बेहतर टॉप पर पोजीशन पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि PSL में जो हमने यंगस्टर देखे, उनको मौका दिया, उनके पास अच्छा मौका कि खुद को आजमाएं, क्योंकि PSL अलग प्रेशर था उसका, बांग्लादेश के साथ सीरीज़ एक अलग प्रेशर होगा। तो अब उनके पास मौका कि अपने आप को जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया PSL में, बिल्कुल उसी तसलसल को जारी रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएँ और अपनी टीम में जगह बनाएँ। दरवाजे सब के लिए खुले हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए भी दरवाजे बंद नहीं हुए। अगर वो परफॉर्म अच्छा करेंगे तो उनको भी आगे मौका मिल सकता है। लेकिन हमें इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट के साथ साथ एक स्मार्ट लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि स्मार्ट क्रिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में तो हमने देखा कि छक्के चौके को लोग ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मार्ट क्रिकेट में उसका फ़र्क ये है कि आपने सिचुएशन के लिहाज से अपनी जो परफॉर्मेंस है वो देनी होती है। सिर्फ जो आपने है बाउंड्रीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि जायद साहब आपने विकेट भी बचा कर खेलनी है, और उस वक्त सिचुएशन की जो
ज़रूरत है, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग खेलना है। जैसा कि अभी यूसुफ ने भी जिक्र किया कि सिर्फ नए खिलाड़ियों का भी इम्तिहान नहीं, हेड कोच है माइक हैसन, उनका भी इम्तिहान है, पहली सीरीज़ है और उन्होंने जो स्टेटमेंट भी दी है, ठीक है मॉडर्न क्रिकेट के साथ स्मार्ट खेलना भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है उनकी प्लानिंग इस सीरीज़ में कितनी मैटर करेगी PSL के बाद? देखें, माइक हैसन क्योंकि बड़े अरसे से जो ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो मायूस किया। इब्तदाई उन्होंने अपने ग्राउंड में मैचेस जीते, उसके बाद वो मुसलसल हारते रहे और फिर बदतरीन शिकस्त खाई उन्होंने लाहौर कलंदर से, जब वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रहे थे। यहाँ तक कि उनके कप्तान को बयान देना पड़ा कि लाहौर कलंदर और लाहौर हमारे लिए तो बिल्कुल ही वो सख्त और मनहूस साबित होता है कि अल्लाह जानता है हम यहाँ पे हार क्यों जाते हैं। तो माइक हैसन के मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में एडवाइज़र होंगे शादाब और सलमान अली आगा, क्योंकि वो दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल थे और उनकी बेस पे ही उनका शायद नॉलेज होगा, बाकी खिलाड़ियों को समझने में टाइम लगेगा। फ़िलहाल जितना स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें 4 ओपनर्स इन्होंने शामिल किए हैं, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब और हसन नवाज। हसन नवाज क्योंकि अभी आप देखें अपनी टीम की तरफ से, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से नंबर 4 पर खेलते रहे और बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा भी किया। मुझे लगता है कि इसी नंबर पर ही उनको भेजा जाएगा और हो सकता है फ़खर जमान के साथ साहबजादा फरहान या साइम अयूब में से एक होगा, एक को 1 डाउन ले आएंगे। तो पीछे खुशदिल शाह हैं, शादाब हैं, सलमान अली आगा खुद हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं। तो अब देखना यह क्या कम्बिनेशन बनता है। फिर होता यह है कि माजी में जो सीरीज़ होती हैं उसमें पहले मैच में जो टीम जीतती है कोशिश करते हैं कि वही प्लेयर्स एंड तक चलें। यह क्योंकि कमज़ोर टीम है बांग्लादेश की, इसमें मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर वही प्लेइंग 11 जो है तीनों मैचों में हो। उसमें जितना आपका 16 रुकनी स्क्वाड है, इसमें हर मैच में किसी न किसी खिलाड़ी को नए को चांस मिलना चाहिए, ताकि यही एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश ज़ाहिर है काफ़ी कमज़ोर टीम है। बिल्कुल सलीम साहब, आपके जानिब आना चाहूँगी। हमने बांग्लादेश के स्क्वाड के हवाले से जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान के भी न्यूजीलैंड में जो टीम गई थी उसमें 8 चेंजेस हैं। अब पाकिस्तान की टीम में यंग टैलेंट भी है। बांग्लादेश के लिहाज से आपको क्या लगता है टीम प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, टीम की जो सिलेक्शन हुई है मुझे तो वो ठीक लगती है, क्योंकि इस बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर आप बाबर को भी खिला लेते, रिजवान को भी ले आते तो वो ठीक नहीं लगता। वो कि अभी भी मुझे ये लगता है कि अगले साल जब वर्ल्ड कप होना है तो शायद ये दोनों कम बैक कर चुके हों दोबारा। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो जिस तरह की ये सीरीज है इसमें टीम सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुई है। जो PSL के परफॉर्मर हैं ज़्यादातर वो आ गए हैं, सिवाय अगर शाहीन को देखें, अब्बास को देखें, बाकी ज़्यादातर लड़के तो आ गए। साहबजादा फरहान थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में PSL में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो अभी वो भी हैं। हसन नवाज भी हैं। साइम की फॉर्म PSL में इतनी अच्छी नज़र नहीं आई थी, लेकिन ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, वो कम बैक करेंगे अच्छा। फ़खर नंबर 2 रहे बैटर में हमारे। बॉलिंग में भी हमारे पास बॉलिंग में थोड़ा फास्ट बॉलिंग में एक इशू मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो नसीम शाह है उनकी फिटनेस और उनकी फॉर्म कोई इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव है नहीं, और फॉर्म जब खराब होती है तो आपको कॉन्फिडेंस भी थोड़ा नीचे आता है। आपने देखा होगा जो पिछला मैच था, जब आखिर में ओवर करने आ रहे थे वो एकदम लेट गए। शायद उनको ये लग रहा था कि यार अब मुझे पिटाई लगने वाली है मेरी, क्या करूँ, पाँव पकड़ के बाहर चले जाऊंगे, ओवर पूरा करूँ। लेकिन वो ओवर उन्होंने पूरा किया और वाकई बड़ी पिटाई लगी थी उस ओवर में उनको। तो हमारा जो नंबर 1 बॉलर है उसकी फॉर्म भी इतनी अच्छी है नहीं, ये थोड़ी सी एक तशवीश की बात है। तो यहाँ पर अगर शाहीन होते तो बेहतर रहता, लेकिन शाहीन ने खुद, जैसे मैंने शो में आपको टीम सिलेक्शन के दिन बताया था कि कहा था कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, किसी यंगस्टर को मौका दे, इसलिए शायद उनको रेस्ट कराएंगे। फिर भी हमारी टीम की इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आराम से इनको रेट कर सके। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सीरीज़ भी खेली जाए, क्योंकि UAE से बांग्लादेश हारने के बाद अब यहाँ पर पहुंची और पाकिस्तान के साथ ये 3 मैचेस की सीरीज़ है, जो कि कल से पहला मैच खेला जाएगा। डिस्कशन को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो खेलों की दुनिया के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है कि ICC ने वुमेन्स T20 में बॉलिंग रैंकिंग जो जारी की है उसमें पाकिस्तान की सादिया इकबाल है, उन्होंने अपनी पहली पोजीशन जो है वो हासिल की है। नंबर 1 पे वो रही हैं और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए और उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। स्पिनर हैं और हमसे कई जो अच्छे मुल्कों के खिलाड़ी हैं, अगर बात कर ली जाए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो उनके खिलाड़ियों को पीछे छोड़ के पहली पोजीशन पर आना ये यकीनन एक बहुत अच्छी बात होती है। अच्छी प्लेयर हैं वो। और इसके साथ साथ अगर हम वापस जाहिद साहब आएँ, बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है, इससे पहले भी
एक सिस्टम है DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब वो इस बार भी बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी नहीं होगा। इस सिस्टम के ना होने का कितना नुकसान है, क्योंकि हमने देखा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारियत रही और इस वजह से जब मैचेस मुतासर हुए तो यकीनन कुछ स्टाफ भी मुतासर हुआ और टेक्निकल वजूहात की बिना पर PSL जारी थी यहाँ पे। और आपको याद है जब भारतीय जो जंगी जुनून था उसकी वजह से, और उनकी IPL जारी थी, हमारा PSL जारी था, और उनकी वजह से उनके वो जो एक मिसाइल या ड्रोन गिरा था उनका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो फिर अपसेट हुए सारे मैचेस। और जवाबन उनको भी IPL, जिसको महंगी तरीन लीग भी कहा जाता है, वो भी उनको रोकी। उनका अपना भी नुकसान हुआ, सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह से जो गैर मुल्की स्टाफ था टेक्निकल, वो यहाँ से चला गया। तो इसके बाद जब एक हफ्ते के गैप के बाद फिर मैचेस शुरू हुए, उन मैचेस में भी DRS सिस्टम नहीं था। DRS सिस्टम बेसिकली डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। तो उसका ये होता है कम से कम आप जब एक्शन रिप्ले या अपील करते हैं तो अंपायर्स का फैसला ही उसमें फिर हतमी है। उसका नुकसान भी हो जाता है बाज़ औक़ात प्लेयर्स पे, क्योंकि बिल्कुल हमने कोयटा के मैच में साउथ शकील का बिल्कुल जी हाँ, इस मैच में जो है वो इतराज़ किया था साउथ शकील ने, लगता था कि वो आउट नहीं है। अंपायर ने ज़ाहिर फैसला दिया तो हतमी फैसला था, लेकिन ये एक मजबूरी है। इसी मजबूरी के तहत, क्योंकि गैर मुल्की स्टाफ तो अभी आया नहीं, इसके साथ ही बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू हो गई है, बांग्लादेश की टीम आ गई है, तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स के या टीमों के और मैनेजमेंट के जहन में भी ये होगा कि इस सीरीज़ में भी DRS सिस्टम नहीं है। सही। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? DRS सिस्टम का ना होना और इसके हमने जैसे कि कोयटा में साउथ शकील के हमने आउट का भी जिक्र किया, तो अब बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होता, आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ता है इस सिस्टम के ना होने से? बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि DRS बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और क्रिकेट में एक कोई गलत फैसला होता है पूरे मैच को चेंज कर देता है। PSL में आपने देखा था साउथ शकील वाला, क्योंकि साउथ शकील का आउट आना तो खैर कोयटा वाले भी खुशी होंगे कि चलो कि तेज खेलने वाला जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको कोई बड़ा तनाजा नहीं बनाया। लेकिन अगर यही फैसला लाहौर के फखर जमान के साथ होता या किसी और मेन प्लेयर के साथ होता और उनकी टीम हार जाती, तो एक बहुत बड़ा इशू ये बन सकता था। आपने देखा था सऊद को कितना गुस्सा आया, वो फुटेज उसकी मौजूद है कि वो जा रहे हैं डगआउट की तरफ, उन्होंने अपना हेलमेट उठाया, यूं करके फेंका। अगर वो DRS होता डेफिनेटली वो रिव्यू लेते और उसके बाद हॉकाई की मदद से नजर आ जाता कि बॉल ने बैट को नहीं छुआ था, बैट जमीन पर लगा, इसकी वजह से आवाज आई थी। लेकिन जाहिर है ये पता नहीं चल सका क्योंकि वो DRS था ही नहीं। अब ये एक इंटरनेशनल सीरीज है, इसमें अंपायर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक गलत फैसला जो है पूरी सीरीज को भी चेंज कर सकता है और मैच में बोर्ड में सब ये इन लोगों के आपस में ताल्लुकात भी गड़बड़ हो सकते हैं अगर किसी मैच में कोई ऐसा गलत फैसला आया। लेकिन खैर अब मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह चले गए थे लोग, वो साउथ अफ्रीका और दूसरी जगह से ताल्लुक था जो DRS वाले जो लोग थे उनका, तो अब वो एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था। लेकिन फिर भी सलीम साहब, PSL 10 जो भी भारत की जानिब से जारहत की कोशिश की गई उसके बावजूद भी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। लेकिन अब इसके बाद जब सीजन 11 अगर आता है तो कुछ चेंजेस ऑलरेडी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। आपको क्या लगता है जो चेंजेस आएंगी, क्या यही टीम मालिकान, हमने मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर है उनकी भी स्टेटमेंट सुनी ड्यूरिंग PSL, तो क्या लगता है वो यही टीम्स लेना चाहेंगे या दो नई टीम्स बनने के भी इम्कान हैं? देखिए बहुत चेंजेस होंगी, थोड़ी नहीं बहुत चेंजेस होंगी। एक तो दो नई टीमों का आपने बिल्कुल ठीक कहा, दो नई टीमें शामिल होंगी, मैचेस बढ़ जाएंगे, टूर्नामेंट का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। और मुल्तान सुल्तान के ओनर बातें तो बहुत कर रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा बाद में वो चुप हो गए। वो डराना चाह रहे थे PCB को कि यार डर जाए किसी तरह और मेरी फीस वगैरह कम हो जाए, लेकिन फीस तो कम हो नहीं सकती, PCB ने वाजे कर दिया था। तो अब उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। रीबिडिंग में जाएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है। रीबिडिंग में जाने का मतलब है कि आपने अपनी टीम को खतरे में डाल दिया, कोई दूसरा भी आके उठा सकता है, तो उसमें तो है। फिर इसके अलावा अब टीमों में इजाफा होना है, बाकी सारे ओनर्स तो तैयार है। इवन अली तरीन ने दिसंबर में लिख के दिया हुआ है कि जी हम टीम बरकरार रखेंगे, सारे 6 के 6 ओनर्स ने। तो अली ने बाद में मीडिया में आके शोर मचाया, जिसका उनकी टीम को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि आपने देखा कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही। दो नई टीमें आएंगी, बाकी ये बरकरार रहेंगी। जो एक अभी वैल्यूएशन होनी है, जिसके बाद शायद 25% फीस इनकी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद टाइटल स्पॉन्सर वो उसमें नया आएगा या इन्हीं को बरकरार रखना पड़ेगा बढ़ा के। उसके अलावा ब्रॉडकास्ट देखना होगा। यूसुफ, आपको क्या लगता है रीबिडिंग में जाना कितना रिस्क होगा किसी भी टीम के ऑनर के लिए और किसी भी टीम के लिए?
देखिए उनके पास ऑप्शन कोई दूसरा बचा नहीं है। वो समझते हैं कि 63 करोड़ रुपए जो उनको महाना देना पड़ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इससे उनका थोड़ा जो बजट है वो ओवर हो जाता है। अब क्योंकि उनकी जो मुल्तान सुल्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नीचे चली जा चुकी है, तो वो यही चाहते थे, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं बिडिंग में जाना चाहूँगा ताकि जो हमारी वैल्यू उसको कम किया जाए और दूसरी टीमों के साथ उसका रखा जाए। पाकिस्तान सुपर लीग को अगर आगे बढ़ाने के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। 2016 में जो फाइनेंशियल मॉडल बना था अभी तक चलता आ रहा, लेकिन उसको मज़ीद अब बेहतर करने की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन जो टीम मालकान हैं वो ये नहीं चाहते कि मज़ीद 2 टीमों का इसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की चूँकि मार्केट इतनी बड़ी नहीं है तो उस टीमों को एडजस्ट करना और उनके लिए रेवेन्यू निकालना और उसमें से आमदन के मौके तलाश करना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन अब देखना ये कि इम्तिहान होगा PCB का भी और फ्रेंचाइजर का भी, किस तरह मिलकर वो चीज़ों को मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये देखना होगा कि PSL 11 बिल्कुल सलीम साहब आपकी बात को ऐड करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे टीम्स के हवाले से? बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि जैसे इस वक्त PSL की सबसे महंगी टीम है मुल्तान सुल्तान, जो 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना फीस देते हैं। अगर मुल्तान सुल्तान की फीस आपने कम की, इसका मतलब है जो 2 नई टीमें आएंगी वो फिर इससे भी कम जाएंगी। इसका मतलब हुआ आप अपनी लीग को खुद तबाह कर रहे हैं। तो अभी मुल्तान सुल्तान की फीस तो और बढ़ेगी, ये तो 1.5 अरब तक हो जाएगी, क्योंकि PCB नई टीमों को 2-2 अरब तक बेचने का सोच रहा है। लेकिन PCB को PSL को भी और आगे बढ़ाना होगा। देखें अभी तो चले जंग का माहौल है, तो हम लोग अभी कोई खामियों की निशानदेही नहीं कर रहे। हम लोग क्योंकि खुद पाकिस्तानी है, हमारी लीग है, तो हम लोग कुछ बोलेंगे तो इंडिया उसको नेगेटिव उछालेगा चीजों को, बातों को, तो हम कर नहीं रहे। लेकिन अगर हम देखें तो इस लीग में हमें काफी सारी ऐसी चीजें नजर आई जिससे सवाल उठ सकते हैं, जिसमें बेहतरी की जरूरत है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जब अगला सीजन स्टार्ट हो तो उसमें अच्छी चेंजेस आनी चाहिए और इसके साथ ही अगला सीजन जो है वो स्टार्ट हो। अब जाहिद साहब PSL 10 मुकम्मल हो गया, लेकिन उसमें हम बात कर रहे थे, आगाज में बात की कि कुछ प्लेयर्स ने डेडिकेशन के साथ भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन उस डेडिकेशन को भी ये कहा गया कि ये सब पैसे का कमाल है। इमाद वसीम की स्टेटमेंट सामने आई, आपको क्या लगता है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है? देखें, क्योंकि लाहौर कलंदर जीती है और उसमें सिकंदर रजा का भी एक मेजर रोल था कौशल परेरा के साथ, क्योंकि जिस किस्म का उन्होंने गेम का मुजाहरा किया। फिर सब अब जानते हैं कि वो टेस्ट मैच खेलने के लिए वहाँ पे इंग्लैंड में मौजूद थे, जिम्बाब्वे की तरफ से नॉटिंगम से बर्मिंगम जाना, वहाँ से दुबई आना, फिर अबू धाबी जाना, वहाँ से पाकिस्तान पहुँचना, और वाकई जैसा शाहीन अफरीदी ने कहा था कि फिल्मी कहानी या रफ़ की कहानी की तरह वो यहाँ पे पहुँचे और ऐन मौके पे जब कौमी तराना शुरू होना था तो स्टेडियम में पहुँचे। और फिर कहना चाहिए कि किस्मत ने भी उनका भरपूर साथ दिया, अच्छी बॉलिंग भी की उन्होंने और बाद में 22 नॉट आउट रन भी बनाए, तोहफा भी दिया 1 छक्के का उन्होंने, और विनिंग शॉट भी लगाई उन्होंने, खुसूसन आमर के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो ये क्योंकि उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ हर तरफ से हो रही है सिकंदर को, और कि वो बहुत अच्छा खेले, बड़ी डेडिकेशन का मुजाहरा किया। इसी दौरान क्योंकि इमाद वसीम एक प्रोग्राम में शोएब अख्तर के साथ बैठे थे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सब पैसे का कमाल है, और नो डाउट इसमें पैसा इन्वॉल्व तो होता है कि पैसा होगा तो ज़ाहिर प्लेयर खेलने के लिए जाएगा। जितनी भी लीग्स हैं इसमें बहुत से प्लेयर एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि उन्होंने अपनी मुल्की क्रिकेट से बेशतर अपने वक्त से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ली ताकि लीग्स खेल सकें, उनको पैसे वहाँ से ज़्यादा मिलते हैं। हमारे यहाँ से 1-2 खिलाड़ी IPL में चले गए कि IPL में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी डेडिकेशन को नज़रअंदाज करना कि शायद उसको ज़रा कम करना, वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। पैसे के लिए तो सारे ही खेलते हैं, लेकिन सिकंदर ने वाकई जो है इस मौके पे जो है उन्होंने जिस टीम के साथ वो इतने अरसे से खेल रहे थे वहाँ भी उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी और खूब उन्होंने दिल लगा करके, और इस तरह मेहनत से वापस आना और इतने ट्रैवल करके और फिर अच्छा खेल पेश करना। सलीम साहब, इसके साथ साथ कहिएगा, वसीम अकरम की जानिब से भी कहा गया कि PSL में नया टैलेंट सामने आया है, और फिर यूनुस खान के हवाले से कहा जाता है कि रेड पोल के अच्छे जो हैं वो कोच हो सकते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इस हवाले से कहूँगा, पहले मैं थोड़ा सिकंदर वाले मामले में इजाफा कर दूं, बस टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो जरा आंसर जल्दी करता हूं। मैं T10 के हिसाब से करता हूँ कि जो बंदे की जैसी सोच होती है ना, वो दूसरे के बारे में वैसे ही सोचता है। लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से कह दूं कि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं था, और सिकंदर जो आए अपनी टीम मेट्स और फ्रेंचाइज की वजह से आए, कोई एक्स्ट्रा उनको पैसा नहीं दिया गया। और दूसरी बात वसीम अकरम वाली, तो यूनुस खान वाली बात मैंने, जो जुबैर नजीर खान हमारे रिपोर्टर है, मैंने उनसे पूछी थी, उन्होंने कहा एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं कहा उनको कोच होना चाहिए, लेकिन तारीफ की थी उनकी। वैसे अगर यूनुस खान का कोच के हवाले से आप कहें तो बिल्कुल
यूनुस खान को यही कहा जा सकता है, टेस्ट क्रिकेट में बड़ा उन्होंने नाम कमाया, इवन उनके स्टैट्स कोहली से भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा टेम्परामेंट का उनके साथ इशू है, जिसकी वजह से पीसीबी के साथ उनकी ना लंबी कोई रिलेशनशिप रह नहीं पाती और वो थोड़ा जल्दी नाराज हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि अभी लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नाम जो है वो अपना बनाया है। जाते जाते यूसुफ, अगर हम क्रिकेट के अलावा फुटबॉल का भी अगर जिक्र कर लें जाते जाते, 10 साल बाद इंतखाबात हो रहे हैं फुटबॉल फेडरेशन के, क्या लगता है पाकिस्तान फुटबॉल कहाँ खड़ी है, वो भी आज के दौर में? जी, दुनिया का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक वो ठोकरें ही खा रहा है। 10 साल का इंतजार, जैसे आपने जिक्र किया कि 10 साल के बाद आज इलेक्शन हुए जिसमें सईद मोहसिन गिलानी अब दोबारा पाकिस्तान के नए सदर बन गए हैं। और मोहसिन गिलानी इससे पहले AFC में डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं और पाकिस्तान में जो फीफा गोल प्रोजेक्ट पहला बना था उसकी वो जिम्मेदारी भी उनको उस वक्त उनको सौंपी गई थी। तो आज लाहौर में इंतखाबात हुए जिसमें 2 ही ज़्यादातर उम्मीदवार थे, मोहसिन गिलानी और ताहा अलवी। उनमें 13 और 11 के फ़र्क से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। इसके साथ 3 नए सदूर भी आज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वो इलेक्ट हुए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब नए लोगों के आने से पाकिस्तान में जो फुटबॉल के मसाइल हैं वो भी कम होंगे और नौजवान खिलाड़ियों को आगे आने का भरपूर मौका मिलना चाहिए और इस खेल को भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी दीगर खेलों को दी जाती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।